students, how are you all? As you know, we have finished fourth chapter, okay? Or today we are going to start our fifth chapter, that is principles of inheritance and variations. ठीक है, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है. तो फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स. वो रूल्स पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से क्या होगा कि पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं किसमें, प्रोजेनी के अंदर. ओके, तो ये तो है हमारे चैप्टर का मीनिंग. अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स को. ओके, किसको डिस्कस करते हैं? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायो की जो किसको डील करती है? वो डील करती है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को. ठीक है, किसको डील करती है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with inheritance and variations. Okay, inheritance का मतलब है कि पेरेंटल कैरेक्टर्स का प्रोजेनी में ट्रांसमिट होना. ठीक है, अब वेरिएशंस का मतलब क्या है? वेरिएशंस मीन्स जो भी कैरेक्टर प्रोजेनी में ऐसे हैं जो पेरेंट्स के से मैच नहीं हो रहे हैं, जो पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस. ओके, तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो क्या कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल. तो ग्रेगर जोहन मेंडल को हम क्या मानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स. अब जरा इनके बारे में कुछ जान लेते हैं. जो ग्रेगर जोहन मेंडल थे, ही वॉज प्रीस्ट. क्या थे? वो प्रीस्ट थे. और उन्होंने अपना जो वर्क किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, किसके ऊपर किए? ऑन ग्रीन टी और पाइसम सटाइवा. ओके, इस प्लांट पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी नहीं कंक्लूजन इनके पास आया उसको किसकी फॉर्म में पब्लिश करा दिया? इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, उन्हें किसकी फॉर्म में पब्लिश कराया? इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. बट जो इनका वर्क था, इट वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, अब क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा? क्योंकि उस टाइम पे जो मीडिया था, पब्लिश मीडिया, वो इतने लार्ज स्केल पे वर्क नहीं करता था. ठीक है, एक तो सबसे पहली बात है कि ये एक मैथ्स के मैथमेटिशियन थे और वर्क किस पे कर रहे थे? बायो पे. ओके, सेकेंड रीजन ये रहा कि इनका जो भी वर्क पब्लिश हुआ वो एक स्मॉल स्केल पे पब्लिश हुआ. ठीक है, तो लोगों ने इसे पहचाना नहीं. इनकी डेथ की कितने साल बाद? आफ्टर 17 ईयर्स. ठीक है, आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ हिज डेथ. इनकी डेथ के 17 ईयर्स बाद 3 साइंटिस्टों ने दोबारा से स्टडी किया. ओके, तब इन्हें क्या मिली? इनके रूल्स को, इनके लॉज को क्या मिली? रिकॉग्निशन मिली. ठीक है, तो वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोबारा से स्टडी किया, रीस्टडी किया सारे वर्क को, वो कौन थे? डीवरीज, कॉरेंस एंड सेचरमार्क. ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर दोबारा से इसको स्टडी किया. ओके, तब इनके वर्क को क्या मिली? एक पहचान मिली. ओके बच्चों, अब जो इनका जो स्टडी मटेरियल था जिसपे इन्होंने स्टडी किया वो क्या था? ग्रीन पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवा.
ठीक है। पाइसम सटाइवम पे इन्होंने अपना वर्क किया सारा का सारा। अब इन्होंने पाइसम सटाइवम को ही क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। तो पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट करने के रीजन ये थे कि सबसे पहली बात है कि जो इसका लाइफ स्पेन है वो लेस है, ठीक है। स्टडी मटेरियल जो है इनका, स्टडी मटेरियल क्या था, पाइसम सैटिवम, ओके। पाइसम सैटिवम था, क्यों इसको सिलेक्ट किया, बिकॉज इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन शॉर्ट था, कितना था 3 to 4 वीक्स, ओके। सेकेंड रीजन क्या था, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, करेक्टर्स प्रेजेंट है इसमें, ओके। और इनमें कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं था जो क्या शो करे, लिंकेज, नो लिंकेज, ओके, कोई लिंकेज नहीं था। अब इसके बाद उन्होंने पी प्लांट की कौन कौन सी करेक्टर्स को स्टडी किया, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके बच्चों। तो जो पी प्लांट था उसके जो करेक्टर्स इन्होंने स्टडी किए, सबसे पहला क्या था, हाइट ऑफ प्लांट, क्या था सबसे पहला करेक्टर, हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट कैसे कैसे थे इनके पास, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन कैसी थी, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल मीन्स सपोज करो ये पी प्लांट है, यहाँ से कोई ब्रांचिंग हो रही है, तो यहाँ से ब्रांचिंग के एक्सेस में से फ्लावर के ओरिजिन को क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन, ओके। और यदि टिप पे प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द टर्मिनल, इट मीन्स ये जो पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल, और दिस पोजीशन इज नोन एज द एक्सियल, ओके बच्चों। फ्लावर की पोजीशन थर्ड क्या था, फ्लावर कलर, कलर कैसा था, पर्पल एंड व्हाइट, ओके। देन pod shape, pod shape is inflated and constricted। अब इन्फ्लेटेड किसको बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड किसको बोलते हैं, यदि जो पॉड है, ओके, पॉड कैसी है, इस शेप में है तो इन्फ्लेटेड है, और यदि ऐसी शेप में है पॉड, इट इज नोन एज कॉन्स्ट्रिक्टेड, ओके बच्चों। देन शेप ऑफ सीड, सॉरी पॉड कलर, क्या है पॉड कलर, येलो एंड ग्रीन, ओके। देन सीड शेप, सीड की शेप कैसी थी, राउंड एंड रिंकल्ड। सीड का कलर कैसा था, सीड कलर येलो एंड ग्रीन,
तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच स्टडी बाय द मेंडल इन पी प्लांट। ठीक है, तो पी प्लांट की ये वो कैरेक्टर हैं जिनको किसने स्टडी किया, मेंडल ने। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे पहले उनको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो जो टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं जीन से। ओके, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, जेनेटिक्स है। ओके, और जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं कि बायो की ये वो ब्रांच है जो किसको डील करती है, इनहेरिटेंस को डील करती है, वेरिएशंस को डील करती है। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कहाँ से ट्रांसमिट हो गया है, पेरेंट्स से। मींस बेबी की वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से मैच करते हैं, वो कैरेक्टर कैसे हैं, हेरिटेबल कैरेक्टर है या इनहेरिटेबल कैरेक्टर हैं, और जो मैच नहीं करते हैं वो क्या, वेरिएशंस है। सिंपल सी बात है। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम लेके चलते हैं जीन को। ओके बच्चों, जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट, जिसको मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर। ओके, क्या बोला था मेंडल ने जीन को, फैक्टर। और जीन ऑलवेज कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में। जीन ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। ऑलवेज कैसे प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, सबसे पहली बात है। ठीक है, इसके बाद है अलील। ओके बच्चों, अलील मीन्स जीन की जितनी भी फॉर्म्स प्रेजेंट है। ओके, जैसे टोल है, टोल के लिए सपोज करो हमने कैपिटल टी लेंगे, स्मॉल टी, तो ये जो दोनों फॉर्म्स हैं ये क्या है, अलील्स। ओके, क्या है ये, अलील्स। अब किसी किसी कंडीशन में ये होता है कि भाई एक दो से ज्यादा कॉपी भी प्रेजेंट होती है जीन की। ठीक है, वैसे तो मैंने क्या बताया, जीन ऑलवेज कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स में प्रेजेंट है। ओके, इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल इन ब्लड ग्रुप, तो वहां पे जीन की एक से ज्यादा फॉर्म भी हो सकती हैं। ओके, तो उस वाली कंडीशन में जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज द एलिलोमॉर्फ। क्या बोलते हैं हम, एलिलोमॉर्फ या मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म, फॉर एग्जांपल इन ब्लड ग्रुप। ओके बच्चों, जीन हो गया, क्या है ये, इनहेरिटेंस की यूनिट है। मींस ये क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को या कैरेक्टर को क्या करती है, कोड करती है, उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मींस यदि किसी भी ट्रेट के लिए, कैरेक्टर के लिए दोनों जीन सिमिलर हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक्स एक्स। ओके, ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों कॉपी सिमिलर हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस मींस यदि ये जो पेयर है जीन के ये डिफरेंट है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक्स वाई। ओके, तो ये जो स्टेट है इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। ओके, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यदि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दोनों जीन के पेयर बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। डिफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस
डाइहाइब्रिड क्रॉस, and trihybrid cross. ओके बच्चों, मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स वन. ओके, जब भी कभी आप ऐसा कोई क्रॉस कराओगे कितने करेक्टर के बीच में, वन कंट्रास्ट करेक्टर मीन्स वन अपोजिट करेक्टर के बीच के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड. फॉर एग्जांपल आपने ले लिया कैपिटल टी टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करा दिया, ठीक है, तो ये क्रॉस हमारा क्या होगा, मोनोहाइब्रिड मीन्स वन कंट्रास्ट करेक्टर क्रॉस. ठीक है, डाइहाइब्रिड मीन्स टू कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट. ओके, टू कंट्रास्ट करेक्टर क्रॉस, उसे क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड. फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है, आपने हाइट पे ले ली है और साथ साथ में क्या ले ली है, सीड की शेप. ये कलर ले लो. ओके, कैपिटल टी कैपिटल वाई क्रॉस किसके साथ करा दिया, स्मॉल टी स्मॉल वाई. ओके बच्चों, ट्राइहाइब्रिड ऐसे क्रॉस को बोलते हैं जिसमें आपने क्या लिया, थ्री कंट्रास्ट कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल आपने शेप भी ले ली है, ठीक है, कलर भी ले लिया है, सॉरी आपने हाइट भी ले लिया, कलर भी ले लिया और साथ साथ में क्या ले लिए, शेप. ओके, ऐसा यदि कोई क्रॉस होगा इसमें आपने थ्री कंट्रास्ट कैरेक्टर लिए हैं तो दिस क्रॉस इज नोन एज द ट्राइहाइब्रिड क्रॉस. ओके बच्चों, समझ आ रही है आपको बात, क्या बोला, अलील, जीन, फैक्टर इसी को बोलते हैं. मेंडल ने बोली थी ये टर्म्स, ठीक है, मेंडल ने जीन को क्या बोला था, फैक्टर. अलील, जीन की जो भी फॉर्म्स हैं आपके पास, ठीक है, जीन जितनी भी फॉर्म में प्रेजेंट है वो क्या है, अलील. मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दो से ज्यादा फॉर्म में है तो एलेलोमॉर्फ या फिर उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ब्लड ग्रुप. होमोजाइगस, यदि किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने वाले दोनों जीन बिल्कुल सिमिलर हैं दैट इज नोन एज द होमोजाइगस. ओके, यदि डिफरेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस. ओके बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस. नाउ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो. ओके बच्चों, अब हम किस पे पहुंचते हैं, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो, पुनेट स्क्वायर. ओके, एंड देन सेल्फिंग. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखो जरा. अब हमने क्या कहा, पुनेट स्क्वायर. जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को फाइंड करने के लिए आप जिन स्क्वायर्स को यूज करते हो, ठीक है, क्या करते हैं हम, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को फाइंड करने के लिए जो स्क्वायर्स हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर. क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है उसी के नेम के बेसिस पे, साइंटिस्ट का नाम क्या, पुनेट. ठीक है, तो वो स्क्वायर्स, दोज स्क्वायर्स which are used to find out the genotypic and phenotypic ratio. अब देखो जरा कैसे फाइंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने क्रॉस कराया है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बीच में. ओके बच्चों, अब यहाँ से जो गैमेट बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल टी वाले. ठीक है, सारे गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल टी वाले. ओके, स्मॉल टी से क्या बनेंगे, सारे गैमेट्स कैसे बनेंगे, स्मॉल टी वाले गैमेट्स बनेंगे. ओके, अब हमें क्या करना है, कुछ स्क्वायर्स को यूज करके इसकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो फाइंड करनी है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर्स. ओके, अब देखो क्या करते हैं हम करते हैं ऐसे, हमने बना दिए स्क्वायर्स. ओके बच्चों, हमने क्या बनाए हैं, स्क्वायर्स. ये बन गए हमारे स्क्वायर.
एक साइड में लिखते हैं हम किसके गैमेट्स, मेल के गैमेट्स लिखो, और एक साइड में लिखते हैं हम किसके गैमेट्स, फीमेल के गैमेट्स। ओके, अभी क्रॉस करा देते हैं दोनों के बीच में। याद रखना ऑलवेज डोमिनेंट को ही पहले लिखना है, रिसेसिव को ऑलवेज बाद में ही लिखना है। मींस जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे स्मॉल टी कैपिटल टी। ओके, क्योंकि स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रिसेसिव ट्रेट। ओके, जबकि कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट को। तो हमेशा हमें क्या करना है, कैपिटल टी को ही पहले लिखेंगे, स्मॉल टी को हमेशा बाद में। इसका क्रॉस इसके साथ कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो हमारी जीनोटाइप कैसी है, सारी जीनोटाइप हमारी सेम है। ठीक है, जीनोटाइप क्या है बच्चों, हमारे जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, फिनोटाइप कैसी है, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो कैसे बनते हैं, टॉल। तो फिनोटाइप कैसी है, टॉल। सारे कैसे बने आपके प्लांट, टॉल बने हैं, और जीनोटाइप सबकी कैसी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। 4 आपके पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 4 ही प्लांट हमारे क्या है, 4 के 4 क्या है, टॉल। ओके, तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो फाइंड करने के लिए आप जिन स्क्वायर्स को यूज करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, पुनेट स्क्वायर्स। अभी मैंने जीनोटाइप फिनोटाइप बता तो दिया आपको यहाँ पे, लेकिन अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो अब जो हम टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ओके बच्चों, जीनोटाइप, ओके, जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मेल है तो आपको पता है कि उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे क्या होंगे, वो एक्स एंड वाई। तो ये इसका जीन्स का अरेंजमेंट है। किसी की बॉडी में जो भी जीन्स का अरेंजमेंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द जीनोटाइप। ओके बच्चों, इसके बाद क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स जो आपकी क्या फिजिकल अपीयरेंस है। ओके, किसी भी इंडिविजुअल की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिनोटाइप। समझ आई बात। सपोज करो कैपिटल यहाँ पे एक्स और वाई है जीनोटाइप, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मेल, तो मेल इसकी क्या होगी, फिनोटाइप। समझ में आ रही है बात, जीन्स का अरेंजमेंट जीनोटाइप, और उसकी वजह से जो भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल देखो आप, अब यदि किसी के अंदर जीन्स का अरेंजमेंट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जीनोटाइप कैसी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप हो गई। अब इसकी वजह से ये क्या बनेगा, टॉल, ये इसकी क्या होगी, फिनोटाइप। ओके, कैपिटल टी जीनोटाइप। ओके, इसकी वजह से क्या उसकी अपीयरेंस बनेगी, टॉल, तो ये भी इसकी क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जीनोटाइप वेरी कर रही है, फिनोटाइप तब भी सिमिलर है। ओके बच्चों, तो हमें क्या बताना है, जीनोटाइप में जेनेटिक मेकअप बताना है, और फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस। ओके, अब चलो देखते हैं अब क्या, सेल्फिंग किसको बोलते हैं, सेल्फिंग, प्योर लाइन। ओके, ये सारी चीजें क्या है, फिलियल। ओके, क्या है, फिलियल। फिलियल मीन्स ग्रीक टर्म है जिसका मतलब क्या है, जेनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन को हम कैसे लिखते हैं, F1 लिखते हैं, सेकंड को कैसे लिखते हैं, F2, थर्ड को कैसे लिखते हैं, F3 एंड सो ऑन। ओके, अब हमने कहा सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने से मतलब है यदि आप एक ही जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमने क्रॉस कराया, ये हमने कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया। ओके, और यहाँ पे हमने देखा पीछे क्रॉस करा के कि जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल बने हैं सबकी जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ओके, यदि आप एक ही जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच में क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे, दैट इज नोन एज द सेल्फिंग। फॉर एग्जांपल यदि हम कैपिटल टी
स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कभी भी कराएंगे, दैट इज नोन एज द सेल्फिंग। ओके, सेम जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच के क्रॉस को आप क्या बोलते हो? सेल्फिंग। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सेल्फिंग। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी आप कैसा क्रॉस कराओगे, सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराओगे, ठीक है, सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराओगे तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि डोमिनेंट रेसेसिव को भी बता देते हैं एक बार। डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है? ये दोनों के दोनों। ओके, जो भी ट्रेट ऐसा है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फॉर एग्जांपल यदि कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ गए तो क्या बनते हैं? इंडिविजुअल टॉल। ओके, क्या बनते हैं? टॉल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो टॉलनेस है यहाँ पे, ये कैसा ट्रेट है बच्चों? डोमिनेंट। ओके, कैसा है? डोमिनेंट, जो केवल होमोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे स्मॉल टी ड्वार्फ कब बनेगा? ये तब बनेगा जब स्मॉल टी आएगा। ओके, तो जो जीन, जो ट्रेट, जो आपका क्या है? अलील ऐसा है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और जो केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट इज नोन एज द रेसेसिव। ओके, तो यहाँ पे टॉलनेस क्या है? टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट है। और ड्वार्फनेस क्या है? रेसेसिव। याद रखना एक चीज हमेशा कि जब भी हमें किसी भी जीन का सिंबल बनाना होता है तो हम केवल डोमिनेंट लेटर से ही बनाते हैं, ठीक है। जो डोमिनेंट ट्रेट है उसी के लेटर को एज द सिंबल ऑफ जीन यूज करते हैं। जैसे हाइट में हमारे पास क्या है? हाइट में हमारे टॉल भी है, ड्वार्फ भी है, लेकिन हम सिंबल यूज क्या करते हैं? इसकी जो ये कैपिटल फॉर्म से क्या लिखेंगे? डोमिनेंट को लिखते हैं, और इसी की स्मॉल फॉर्म से किसको लिखते हैं? रेसेसिव को। मीन्स जीन का जो भी सिंबल आपको कभी भी लेना है तो कहाँ से लेंगे? डोमिनेंट से लेंगे। डोमिनेंट कौन सा है? टॉलनेस है, इसीलिए हमने क्या लिया? टी लिया है। रेसेसिव को उसी की शॉर्ट फॉर्म से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बच्चों, आज हमारी टर्म्स कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके।